हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। महाभारत कौरव व पांडवों के बीच हुआ था, जिसे धर्म युद्ध कहा गया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुए इस युद्ध से धर्म पर चलने वाले पांडवों की जीत हुई और कौरवों की पराजय। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध को श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि शकुनी भी कराना चाहता था। कहा जाता है कि शकुनी ही वो शख्स था जिसने अपने चौसर से ऐसी चाल चली कि पांडव और कौरवों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। शकुनी ने इस बात की दुर्योधन को जरा सी भी भनक नहीं लगने दी कि उसका मामा अपनी बहन के वंश का विनाश करना चाहता था। जी हाँ, शकुनी ही था जिसने धृतराष्ट्र के वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी और ऐसा संभव हो पाया सिर्फ शकुनी के पासों के जरिए। आपको बता दूं कि शकुनी जिन पासों का प्रयोग करता था वो कोई आम पासे नहीं थे। इन पासों के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। गांधारी का भाई शकुनी गांधार नरेश का पुत्र था। कहा जाता है कि ज्योतिषाचार्यों ने शकुनी की बहन गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग की बात कही थी। गांधारी के पहले पति की मौत निश्चित थी और उनका दूसरा पति ही जीवित रह सकता था। इस समस्या के समाधान के लिए गांधार नरेश ने अपनी बेटी गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया और बाद में उसे मार दिया गया। जब गांधारी विवाह योग्य हुई तो उन्हें धृतराष्ट्र का रिश्ता आया। शकुनी को जब पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना किया। शकुनी अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी एक नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन गांधारी ने अपने पिता के सम्मान की खातिर ये विवाह कर लिया। बाद में जब धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी पहले से विधवा हैं, तो उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। रोज सिर्फ मुट्ठी भर अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध न भूल जाएं, इसलिए उन्होंने शकुनी का एक पैर तोड़ दिया, जिससे वो अपने परिवार के अपमान की बात याद रखें। तभी से शकुनी लंगड़ाकर चलने लगे। शकुनी ने अपने परिजनों की मौत अपनी आंखों से देखी थी, तभी उसने कौरवों के वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी। मरने से पहले शकुनी के पिता ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी हड्डियों से चौपड़ के पासे बनवाना और उन्हीं से खेलना, तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। और शकुनी ने ऐसा ही किया। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बने। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। चौपर शकुनी का प्रिय खेल था, जिसकी चालों में कौरवों का भयंकर विनाश छिपा था और ऐसा करने के लिए शकुनी ने भांजे दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में युद्ध हो और कौरव मारे जाएं। ऐसा कर पाने में शकुनी के पास से सफल भी हुए। उसने चौपर में ऐसी चाल चली कि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे और कौरवों से युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि कहा यह भी जाता है कि शकुनी के पास से हाथी के दांत के बने हुए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी का वध सहदेव ने शकुनी का सिर काट कर किया था। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पासों को नष्ट कर देने को कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश न हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल शकुनी के पासे नष्ट करने की बात सुनी और उन्होंने स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, अर्जुन तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वो पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। और उनकी ये बात सच हुई। आप देख ही सकते हैं कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि भारत के केरल के कोल्लम जिले के पवित्रेश्वरम में उन्हें समर्पित एक मंदिर भी है। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।